हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी है मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड। तो मैं एज अ टीचर आपके सामने बहुत बार आई हूँ। आज एज अ मदर एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या ये एक्सपीरियंस? दिस एक्सपीरियंस इज़ अबाउट माई मदरहुड। मेरे दो बच्चे हैं। वन ऑफ माई चाइल्ड इज़ 7 years हु इज़ माई सन, एंड मेरी बेटी है जो कि 9 साल की है। दोनों ही बच्चे मेरे शहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक स्कूल में जाते हैं, और जैसा कि इस तरीके के स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो उनको भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनमें से एक है कैफेटेरिया की सुविधा। तो कैफेटेरिया का फूड जो है वो बच्चों को गर्मा गर्म मिलता है, और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं सुबह सुबह की किल्लत से बचने के लिए कैफेटेरिया फूड सर्विसेज को ज़रूर अवेल कर लेते हैं। बट इफ़ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैंने ये कैफेटेरिया फूड की सर्विस को अवेल नहीं किया। क्यों अवेल नहीं किया? क्योंकि मैं एक लेगेसी पास करना चाहती थी अपने बच्चों को, जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैं जब छोटी थी तब ऐसा कोई कल्चर होता नहीं था हमारे शहर में। मैं काफ़ी छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ कोई ऐसा कल्चर नहीं था कि स्कूल में कैंटीन हो। कैंटीन भी बड़ी दूर की बात थी। जब हम कॉलेज गए तब हमने कैंटीन की शक्ल पहली बार देखी थी। हमेशा हम अपने घर से टिफ़िन लेके जाते थे, और नॉट ओनली दिस, जब हम कॉलेज चले गए तभी भी मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ टिफ़िन देती थी। नॉट ओनली कॉलेज, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड एवरीवेयर, wherever I used to go, I was the only one जिसके पास हमेशा अपना एक डब्बा होता था। एंड मैं मम्मी से बोलती भी थी, मम्मी हम बाहर खाना खा लेंगे। तो मम्मी बोलती थी कोई बात नहीं बेटा, बाहर खाना खा लेना, लेकिन इनकेस कहीं नहीं मिला तो ये रख लो अपने पास, एज अ रिजर्व ये काम आएगा। एंड एक बार नहीं, कईयों बार वो डब्बा काम आया, और ना सिर्फ मैंने खाया, मेरे सारे दोस्तों ने बहुत रेलिश करके खाया। एंड मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो मम्मी के हाथ के खाने के मज़े मैंने और मेरे सारे दोस्तों ने कई बार लूटे। और आज तक मुझे याद है कि मैं हमेशा अपने डब्बे के साथ जाती थी कहीं भी। आई वॉन्टेड माई किड्स टू हैव द सेम मेमोरीज अबाउट मी। तो इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना कि मैं उनको कैफेटेरिया सर्विस नहीं दूंगी, और मैं घर का बना हुआ खाना दूंगी। हो सकता है वो खाना थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन उन्हें माँ के हाथ का स्वाद और माँ का प्यार याद आएगा इसी तरीके से। तो ये जो प्रोसेस शुरू होता है उनको डब्बा देने का, अब एक डब्बा नहीं है, क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है लंबा होता है। एंड उनके बाद उन्होंने स्कूल के बाद भी कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो मेरा दिन जो है शुरू होता है सुबह 5 बजे, जब मैं बच्चों के 3 टिफ़िन्स प्रिपेयर करती हूँ, उनका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ, मेरी फैमिली का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। एंड उसके तुरंत बाद मुझे योगा क्लास अटेंड करनी होती है। योगा क्लास अटेंड करने के बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ अपने क्लासरूम पे, और फिर दिन शुरू होता है, जो कि शाम को 7:30 बजे तक चलता रहता है। बीच में 1 घंटे के लंच ब्रेक के बाद सिर्फ वही लंच ब्रेक मिलता है। मेरा कंटिन्यूस क्लासेस चलती रहती है, रिकॉर्डिंग्स चलती रहती है, एंड फिर घर जाने के बाद बच्चों को पढ़ाना, उनको खाना खिलाना, ये सब काम रहता है। तो दिन जो है थोड़ा हैक्टिक होता है, लेकिन उसके बीच में ये जो मैंने काम लिया है कि मुझे बच्चों को खाना बना के खिलाना है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन कई बार मन में यह ख्याल भी आता है कि अरे छोड़ दिया होता, कैफेटेरिया सर्विस लगा ली होती, जैसा मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया था। मैंने उस बात को नहीं माना। तो मैं ये सारी कहानी क्यों सुना रही हूँ आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आज? रीज़न ये है कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डिसीजन को ले लेते हैं, और उस पर टिके रहने के लिए हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। मन करता है बार बार उस रास्ते से डगमगा जाओ और कहीं और चला जाओ, दूसरा और आसान रास्ता चुन लो। जैसे मेरी माँ ने नहीं किया ये कि आसान रास्ता चुना। मैं बड़ी हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी, नौकरी कर रही थी, खुद का कमा रही थी, आराम से मैं बाहर से खा कर सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक लेगेसी पास करी, और वो मुझे हमेशा रहेगा मेरे दिल में कि मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा टिफ़िन दिया था। उनकी तबीयत भी ख़राब होती थी तो भी वो उठती थी, बनाती थी। जब मैं थोड़ी समझदार हो गई थी तो मैं उनको हेल्प करने लगी थी कटिंग चॉपिंग में, और उनको टिफ़िन बनाने में थोड़ा सा चॉपिंग कर दिया करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं हेल्प कर दिया करती थी। तो अगर मैं चाहूँ तो आज मेरे पास
सुविधा है। भगवान की दया से ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली कि हम ये सर्विस अवेल नहीं कर सकते हैं, और स्कूल भी सर्विस प्रोवाइड करे, हम ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती तो मैं नहीं इस रास्ते से डिगूंगी। लेकिन बहुत सारे टेम्पटेशन आते हैं, ऐसा हर एक के साथ होता है। मेरा ये जो कहानी सुनाने का पर्पस है वो यही है, आप लोग जो मेरे ऑडियंस हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं, और आपके साथ भी ऐसा होगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम ऐसे आएंगे जब आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा जो बहुत लंबा दिखाई देता है, बड़ी दूर मंजिल है उसमें, और वो कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ सफ़र होगा, और एक छोटा और आसान रास्ता दिखाई देगा। तो उस समय आपको थोड़ी देर के लिए ठहर जाना है और सोचना है कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। लंबे रास्ते पे चल के अपनी मंजिल को पाना, थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना, या फिर आसान रास्ते पे चलना, और हो सकता है वो आसान रास्ता जो आसान दिखाई दे रहा वो आसान हो ना, वो जो शॉर्टकट आप अपनाएं, हो सकता है लाइफ में वो आपको बड़ी भारी कीमत पे करवाए। तो ये डिसीजन जो आप लेंगे अपने लिए कि आप अगर लंबे रास्ते पे चलने का डिसीजन लेते हैं तो उस पर रुके रहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि लोग आएंगे और आपसे कई तरह की बातें कहेंगे। जैसे मैं अपने एग्जांपल में बोल रही थी, मुझे मेरे काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर बोलते हैं कि इतना थक जाती हो, दिन भर तुम्हें काम करना होता है, अरे लेट देम हैव फूड फ्रॉम कैफेटेरिया। ठीक है, हो सकता है मेरे बच्चे भी इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन बाद में ना दिखाएं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि उनकी जो मम्मी है वो बिजी रहती है। लेकिन ये मेरी खुद की चॉइस है, ये मेरा खुद का लिया हुआ डिसीजन है। तो मैं कोशिश करती हूँ जहां तक हो सके इस पे कृप ना करूं और इस पे अडिग रहूं। ऐसा ही आपको करना है स्टूडेंट्स। आप जब भी, चाहे अपने करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले, चाहे किसी भी और पहलू में लाइफ के अपना कोई डिसीजन ले, उस पे अडिग रहिए। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन दिल की आवाज़ आपको सुननी होगी, एंड तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की बातों में आकर या थोड़ी परेशानियों से घबरा कर रास्ता मोड़ लेते हैं, लेकिन वो रास्ता मोड़ने का गम जो है वो आपको कई सालों बाद रियलाइज होगा, और फिर पीछे जाने का कोई रास्ता बचेगा नहीं स्टूडेंट्स। तो ऐसा मत करिए कि आपको कभी जिंदगी में पछतावा हो। थोड़ी सी मुश्किलें जो कि टेम्परेरी होती है उन्हें हमें झेल लेना चाहिए और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो हम खुद के लिए चुनते हैं और जिस रास्ते पे हम चलना शुरू करके फिर मंजिल को पाते हैं, उसको पाने का जो फल है ना, वो जो एहसास है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो बहुत बहुत स्पेशल होता है। आप कई लोगों की स्टोरीज को पढ़ सकते हैं जिन्होंने कठिन रास्ते चुने और कठिन रास्तों पे चल के फल पाया, और उस फल की वजह से उन्होंने अपने आप पे प्राउड करना सीखा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल हु हैव मेड मिलियंस ऑफ रुपीज एंड मिलियंस ऑफ अचीवमेंट्स इन देयर बैग। हो सकता है वो बहुत छोटे छोटे अचीवमेंट की बात हो, लेकिन जो एक सेटिस्फेक्शन होता है लाइफ में, जो हैप्पीनेस होती है, वो इन्हीं डिसीजंस की वजह से आता है। जो खुशी, जो हैप्पीनेस हम बाहर ढूंढते रहते हैं, एक्चुअली वो हमारे अंदर है, और इट लाइज इन दिस काइंड ऑफ डिसीजंस कि आपने एक रास्ता चुना और उसके ऊपर अडिग रहे, तो आपको अपने ऊपर एक गर्व का ऐसा एहसास होता है, एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ डिसाइड किया, मैंने चुना, मैंने सब लोगों के अगेंस्ट जाकर के इसे किया और मैंने इसे अकम्प्लिश कर लिया। ये टास्क मैंने अकम्प्लिश कर लिया और उसका फल भी मुझे मिल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, दो रास्तों में से जब भी एक रास्ता चुनना हो, मेरी ये वाली कहानी याद करना और सोचना कि आप क्या चाहते हैं। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, जैसे मैं अपनी माँ को याद करूँ, मुझे याद करूँ, मैं रहूँ ना रहूँ, वो हमेशा मुझे याद करे कि हाँ, मम्मी हमेशा हमें घर का बना हुआ खाना देती थी, एफर्ट करती थी, उन्हें याद रहेगी। ऐसे ही आपको अपने लिए कुछ याद करना है, तो आप उसके लिए कभी भी टेम्परेरी चीज़ों से घबराएं नहीं, रास्ता छोड़ के भागे नहीं, अडिग रहिए और अपने सफ़र पर चलते रहिए। सफलता ज़रूर 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 आपके पास आएगी। बस इसी के साथ मैं अपनी ये स्टोरी यहाँ आज ख़त्म करना चाहती हूँ। लीक से हट के कुछ आपके साथ शेयर करने आई थी। होप यू लाइक इट। हैव अ ग्रेट डे। वी विल मीट वंस अगेन।